नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણું કાર્ય નંબર 2 જેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો અને એ વિડિયોની સાથે મેં તમને એ કાવ્યના જે અભ્યાસના અને પ્રશ્નોના જે જવાબો હતા એમની પીડીએફ ફાઇલ સ્ટડી મટીરીયલ્સ તરીકે તમને મોકલી। तो मित्रों તમે બધાએ સ્ટડી મટીરીયલ્સના આધારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બીજું ચેપ્ટર છે અને વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે સ્વાધ્યાયની અંદર કે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે પ્રશ્નોના જવાબ બધાએ લખી લીધા છે। હવે આગળના ટોપિકની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો આ વિડિયોની અંદર આજે આપણે આપણું જે ત્રીજું ચેપ્ટર છે જેનું શીર્ષક છે कुत्ते की वफादारी। ये आज આપણે ભણીએ છીએ એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ। तो मित्रों कुत्ते की वफादारी एक कहानी है, यानी कि साहित्य के प्रकार से उसे हम कहानी कहेंगे। इनका शीर्षक जो हमें दिया गया है कुत्ते की वफादारी, जिसका लेखक लल्लूभाई रबारी है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। उनके साथ साथ ये कहानी में जो कुछ जटिल या तो गहरे शब्द है उसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जब आप लोग इस कहानी का वीडियो में अभ्यास करेंगे तब आप अपनी किताब साथ में रखिएगा, तो ये कहानी समझते वक्त जो कुछ गहरे शब्द है इसे हम पेंसिल से हमारी किताब में नोट करेंगे या तो हमें लिख कर याद रखेंगे। साथ साथ एक गद्य साहित्य है એટલે કે पाठ से, तो इसमें कई व्याकरणीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ होगा, जो मुहावरे है, विलोम शब्द है, इसका भी हम उसे पढ़ते वक्त इन शब्दों का, इन मुहावरों का अर्थ आपको बताएंगे तो बताते जाएंगे। इसलिए आप साथ साथ ये व्याकरणीय बातों जो भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होती है उसका भी आप साथ साथ अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार की जो कोई व्याकरणीय प्रश्न हमें पूछा जाए तो भी कोई हमें दिक्कत न हो या तो हमें मुसीबत न हो। तो दोस्तों इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से उसको विषय प्रवेश के लिए हम ऐसा जानते हैं कि वफादारी के गुण केवल मनुष्य में ही नहीं, कई ऐसे जानवर भी हैं, चाहे वह कुत्ता हो, घोड़ा हो या अन्य कोई भी जानवर हो, इसमें भी हमें कहीं कहीं वफादारी के गुण दिखने को मिलते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे पशु, कई ऐसे जानवर के नाम हमने सुने हैं कि जिसका नाम अपने स्वामी के प्रति अपनी जो वफादारी है उनके लिए आज भी वह हम याद रखे जाते हैं या तो याद रखते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो उनकी स्वामी भक्ति के लिए आज भी इतना ही प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार आज ये जो हमारी कहानी है इसमें एक कुत्ते की वफादारी के बारे में आज की कहानी हम पढ़ेंगे, जिसमें एक कुत्ते की वफादारी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो एक कहानी खासतौर पर हम जानते हैं, यानी कि हमारे गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नामक गांव में आज ये जो कुत्ते की जो स्मारक के स्वरूप में तालाब के किनारे पर ये जो आज समाधि आज भी हमें विद्यमान है, देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये जाने, इनसे पहले में कहानी का जो सार क्या है उसे हम पहले संक्षेप में समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों पुराने जमाने की बात है कि जिस समय वाहन व्यवहार की इतनी बड़ी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसी वक्त गांवों से
जो चीज वस्तुएं होती है, जो माल सामान होता है, उसे व्यापार के अर्थ में शहर में ले जाने का काम, या तो शहर में से जो चीज वस्तु गांव के लोगों के लिए जो आवश्यक है, इसी चीज वस्तुओं को ले जाने और ले आने का काम जो बंजारा करता है, जो हमने यहाँ पर अर्थ लिखा है, एक धुमकर जाति। जो बंजारा, उनका कोई स्वतंत्र तरीके से उनका कोई घर नहीं होता। वो जहां पर जाते हैं, वो जहां पर पड़ाव रखते हैं, वहां पर वो अपना घर बना लेते हैं। इसलिए जो बंजारे लोग थे उसी जमाने में, यानी कि प्राचीन समय में, ये काम करते थे, जो व्यापार का काम करते थे। गांवों से चीज वस्तुएं लेकर शहर में जाकर बेचते थे, और शहर से जो आवश्यक चीज वस्तुएं है वह लेकर गांवों में आकर लोगों को बेचते थे। इसी प्रकार का बंजारे का व्यापार था। तो इसी कहानी में भी एक बंजारा है जो अपने ऊंट पर गांव से जो माल सामान लादकर शहर में ले जाता था, शहर में से माल सामान लेकर गांव तक पहुंचाता था। तो इसी प्रकार का इस जो बंजारा था, उनका व्यापार लाखों का था। इसलिए लोग उन्हें लाखा बंजारा कहकर पुकारते थे। लाखा बंजारे के पास, यानी कि उन्होंने एक कुत्ता पाला था, जो कुत्ता बहुत वफादार था। जब रात के समय लाखा के जो पड़ाव थे, पड़ाव में कोई अगर रात के समय अंधेरे में कोई चोर लुटेरे जो आते, तो उसे एक कुत्ता रात को भौंककर उसके पीछे जाता था और चोर लुटेरों से लाखा की, यानी कि बंजारे की, वो रक्षा करता था। तो लाखा भी उनसे, अपने इस कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। तो इसी प्रकार वो वफादार कुत्ता की लाखा बहुत देखभाल करते थे, और कुत्ता भी अपने मालिक का, यानी कि अपने स्वामी भक्त का बहुत ख्याल रखता था। तो व्यापार के समय में एक दिन ऐसी घटना घटी कि लाखा जो व्यापार करते करते उन्हें अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, तो अपने धंधे में नुकसानी, यानी कि मार खानी पड़ी। बंजारा के पास फूटी कोड़ी भी नहीं रही, एक पैसा भी नहीं रहा। वो बेचारा के पास ये नुकसानी की वजह से उनका व्यापार चलने में मुसीबत आने लगी। तो इसलिए एक दिन लाखा ने, जो राधनपुर के एक सेठ थे, उनके पास एक बंजारा जाता है। वहां जाकर सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, यानी कि मैं व्यापार में मैंने नुकसान किया है, तो आप मुझे ब्याज से, यानी कि सूद से मुझे पैसा दीजिए। तो राधनपुर के सेठ बंजारा को, यानी कि लाखा को कहते कि पैसा तो मैं आपको दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पास कुछ चीज, कुछ वस्तुएं गिरवी रखनी पड़ेगी। तो लाखा बताता है कि सेठ जी, मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, यानी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं आपको कौन सी चीज गिरवी, यानी कि जमानत पर रखने के लिए दूं? तो सेठ कहते हैं कि भी ठीक है, तुम्हारे पास जमानत के लिए कुछ पैसा नहीं है, तो ये जो तुम्हारा वफादार कुत्ता है वो तुम मुझे दे दो। जब तुम मेरा पैसा वापस लौटा दोगे, तब ये कुत्ता मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तो इसी बात पर लाखा को, बंजारों को ऐसा लगा कि जो कुत्ता उनके प्राण से भी प्यारा था, उसे देने के लिए उसे बहुत दुख
पर उनके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। तो इसी प्रकार बंजारा कहता है ठीक है सेठ जी, ये मेरा जो कुत्ता है आपके वहां गिरवी रख देता हूं, मैं आपका पैसा जब वापस लौटा दूं, यानी कि आपका जो कर्जा मैं भर दूं, तब मुझे वो कुत्ता वापस लौटा दो। ऐसा कहकर लाखा बंजारा सेठ जी के पास पैसा लेकर फिर से अपना व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के यहाँ चोरों ने डाका डाला। रात के समय सेठ जी के यहाँ चोरों ने डाका डाला, घर में चोरी हो गई। उसी वक्त लाखा का जो वफादार कुत्ता था, वह कुत्ता उस चोरों के पीछे भौंककर उसके पीछे दौड़ा। तो कुत्ते के डर से जंगल में दूर दूर तक चोरों ने ये जो सेठ के यहाँ से चोरी किया हुआ सारा का सारा माल जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी रख दी और चोर वहां से भाग गए। तो दूसरे दिन सुबह में जो लाखा का वफादार कुत्ता था, वह कुत्ते ने सेठ जी को वही जगह पर जहां उन चोरों ने जो माल गढ़ा था वहां पर उसे खींच कर लाया और अपने पैर से या तो अपने सूंघने की यहाँ जो जगह पर जो जमीन पर माल गड़ा हुआ था वहां उन्होंने सूंघ कर अपने पैर से सेठ जी को ये माल बताया और सेठ का चोरी किया हुआ माल वापस दिया। तो कुत्ते की इस प्रकार की सूझबूझ देखकर, इस प्रकार की वफादारी देखकर सेठ चकित हो गए। और दूसरे दिन सेठ जी को जो चोरी का माल कुत्ते ने वापस दिलवा दिया, इसलिए सेठ ने जो बंजारा का जो कुत्ता था उसके गले में एक चिट्ठी बांध कर रखी और उसे यहां से चिट्ठी में ऐसी बात लिखी कि लाखा यानी कि बंजारा, आपके इस कुत्ते ने मेरी सारी की सारी जो रकम यानी कि सारा का सारा पैसा जो मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस दिलवा दिया है, इसीलिए इस कुत्ते को मैं मुक्त करता हूं। इसी प्रकार कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लगाकर डालकर कुत्ते को सेठ जी ने मुक्त कर दिया और कुत्ता अपने मालिक के वहां चलने लगा। फिर वहां व्यापार में लाखा यानी कि बंजारा में बहुत सारे धन कमाए थे, बहुत पैसा कमाए थे, इसलिए लाखा ने ऐसा सोचा कि अब मैं सेठ जी का जो मैंने कर्जा लिया है मैं आज उसे कर्जा वापस देकर मैं अपने प्राण से प्यारे कुत्ते को उनके पास से जो मैंने जमानत पर उसे छोड़ा है मैं उसे छुड़वा लूंगा। तो इसी प्रकार लाखा सेठ जी के वहां उन्हें अपने पैसे दिलवाने के लिए जाता है। फिर वहां रास्ते में उन्हें अपना कुत्ता सामने से आता हुआ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये सामने से आकर ये दिखाई देता है, तब बंजारा को यानी कि लाखा को ऐसा लगता है कि ये कुत्ता बेवफा है, यानी कि उसने मेरे साथ बेवफाई की है, उन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी की, क्योंकि वह सेठ जी के पास से भागकर मेरे पास आ रहा है। ऐसा समझकर उन्होंने बिना सोचे बिना विचारे कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार किया, उन पर हमला किया और कुत्ता लाठी के प्रहार के साथ ही बेशुद्ध यानी कि जमीन पर बेशुद्ध होकर गिर पड़ा, कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने उसके जो गले में से चिट्ठी थी उसे
छोड़कर देखा बढ़ा, तो लाखा को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कुछ सोचे समझे विचारे बिना ये क्या कर दिया। तो ऐसे उन्हें बहुत दुख होता है, पछतावा होता है, पर कुत्ता तो मर गई, फिर क्या हुआ। तो इसलिए उन्होंने इस कुत्ते को अपनी गोद में लेकर लाखा बहुत आंसू जाए, फुट फुट कर वह रोने लगा और उन्होंने अपने इस वफादार कुत्ते को अपनी गोद में लेकर राधनपुर में एक तालाब के तट पर किनारे पर उसकी समाधि बनवाई, क्योंकि उसकी याद, उसका स्मारक, एक वफादारी के नाते लोग कायम कुत्ते की वफादारी को उन्हें और उनके मालिक लाखा को याद करें। तो इसी स्मारक के स्वरूप में आज भी राधनपुर में तालाब के तट पर एक कुत्ते की समाधि यानी कुत्ते की समाधि या तो उसका स्मारक हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपना जो पश्चाताप था, जो पछतावा था, उसका लाखा ने अंत में प्रायश्चित किया। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो कहानी का जो सार है कुछ इसी प्रकार का कि जिसमें लाखा ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे अपने कुत्ते को विश्वासघाती समझकर उसके प्राण ले लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें इसी प्रकार का कुछ संदेश मिलता है, तो कुछ इस प्रकार का कुछ हमें सीख मिलती है कि भी कोई भी कार्य हमें आवेश में आकर या तो हमें जोश में आकर कोई ऐसा कार्य बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से हमें लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का कुछ सुंदर जो सार है, कुत्ते की वफादारी के स्वरूप में उन्हें आज भी ये कहानी इतनी भी प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो हम इस कहानी को अपने किताब के जो विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिया गया है उसे हम पहले थोड़ा लेखक का परिचय ले और बाद में उसे हम शब्द विस्तार पूर्वक उन्हें समझने का हम प्रयास करें। तो यहाँ पर जो कहानी का आरंभ है, सबसे पहले इस कहानी का लेखन कार्य लल्लूभाई रबारी ने किया। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया। एक जानवर ने પોતાના સ્વામી પ્રત્યે એમની જે વફાદારી છે, એની જે સ્વામી ભક્તિ છે એને વ્યક્ત કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે कि कभी-कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। दोस्तों हमने देखा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कोई कार्य हमेशा कर लेते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे को इस कहानी के माध्यम से बताई। तो लेखके અહીંયા લાખો બંજારો અને એમના વફાદાર કૂતરાના માધ્યમથી આ વાતને આપણી સામે સારાંશ સ્વરૂપે અથવા તો એક સંદેશ અથવા તો ઉપદેશ સ્વરૂપે મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો आज ये घटना से कथा से कि उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहां एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। जो राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, वहां का एक तालाब है, तालाब के तट पर यानी कि तालाब का किनारे आ कुतरानी समाधि है।
और समाधि वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। ने मित्रों આપણને જાણીને આશ્ચર્ય થાય કે સમાધિ કોઈ મહાપુરુષની હોઈ શકે, કોઈ સંત પુરુષની હોઈ શકે, પણ તો કૂતરાની સમાધિ, પહેલા તો એ સાંભળીને આપણે આશ્ચર્ય થાય, પણ મિત્રો આ હકીકત છે। એટલે तो यह जानकर आश्चर्य होगा ही, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कहानी है, कथा है। एनी पाछळ जे આપણે આ કથા સાંભળી સારા રૂપે એ કથા છે, એટલા માટે એ તળાવના કિનારે કૂતરાની વફાદારીની કથા એ અથવા તો એની જે સમાધિ છે એ આ મૂકવામાં આવી છે। હવે મિત્રો આપણે આ કહાનીને शब्दशः अथवा तो विस्तार पूर्वक इन्हें समझने प्रयास करिए तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। जब मैंने पहले बताया कि पुराने जमाने में यानी कि पहला जमाना में, जूना जमाना में, प्राचीन समय के अंदर जे व्यापार नो माल सामान छे ने लई आवવાનો અને લઈ જવાનું કામ એ વણઝારા કરતા। वणजारा એટલે એક ધુમકર જાતિ, यानी कि વિચરતી જાતિ કે જે કોઈ ઘર નથી પણ જ્યાં જાય અને પોતાનો એ પડાવ લાગે, એ સ્થાન ઉપર રહે, ત્યાંથી વેપાર કરે, એ એમનું ઘર। અને એટલા માટે બંજારા અને આપણે એક ધુમકર જાતિ હતો એ વિચરતી જાતિના લોકો તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે આગળ एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता। तो આવી જ રીતે એક વણઝારો હતો અને તે પોતાના ઊંટ ઉપર લાદીને જે ગામમાંથી જે સામાન હોય, જે ગામડામાંથી જે સામાન છે એ બધી વસ્તુઓ છે એ પોતાના ઊંટ ઉપર લાદીને એના ઉપર મૂકી અને શહેરની અંદર લઈ જતો હતો અને ત્યાં જઈને એ વેચતો હતો। અને ત્યાંથી જે ગામડાના લોકોની જે આવશ્યક જે જરૂરી વસ્તુઓ છે, ખાસ કરીને ચીની એટલે કે ચક્કર, મિશ્રી એટલે કે ખાંડ, સોરી એ ચીની અને ચક્કર, તો આ બધી વસ્તુઓ છે, સાથે સાથે ગુડ એટલે કે ગોળ, મસાલે, આ શહેરમાંથી બધી વસ્તુઓ છે ઊંટના પીઠ ઉપર લાદી અને પોતે ગામડાની અંદર લાવતો હતો અને એ વેચતો હતો। આ રીતે એનો વેપાર છે એ હાલતો હતો। લાખો કા વેપાર था। આ વણઝારાનો વેપાર છે એ લાખો રૂપિયાનો હતો અને એટલા માટે इसलिए लोग उसे लाखा वणजारा कहते थे। એટલા માટે લોકો એને લાખા વણજારા તરીકે ઓળખતા હતા, કારણ કે એમનો વેપાર છે એ લાખો રૂપિયાનો હતો। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा पास एक सरस मजानो सुंदर रूपाळो देखावडो कूतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था, ते खूब ज स्वामी भक्त वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात के समय वह जो लाखा का जो पड़ाव था, यानी कि यात्रा में कुछ समय जो ठहरने का उनका जो स्थान है उसकी वह रखवाली करता था या तो उसका ध्यान रखता था। और अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। यानी लाखाना ए पड़ावनी अंदर ज्यां તેમનું એ રોકાણ છે, એ રોકાણની અંદર સ્થળ ઉપર કોઈ ચોર લૂંટેરા આવા કોઈ લોકો ત્યાં આવે તો રાત્રિના સમયે કૂતરો છે એ ભસીને ત્યાંથી ચોર લૂંટારાઓને ત્યાંથી એ ભગાડી મૂકતો હતો। एक बार यानी कि बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो आ वणजारो से પોતાના કૂતરાની આ પ્રકારની સ્વામી ભક્તિથી, આ પ્રકારની વફાદારીથી ખૂબ જ खुश હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना दोस्तों मुहावरा है, यानी कि नुकसान करना, मार खा जाना। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत ना पड़ी કે પોતાના ધંધાની અંદર એમને નુકસાન કર્યું, એટલે કે એને ધંધામાં ખોટ આવી। હવે ખોટ આવી એટલે એને રૂપિયાની જરૂર પડી। જો કે रुपयों की उन्हें जरूरत ना पड़े, वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। राधनपुरना एक सेठ की पास गयो અને તેણે એમની
પોતાની આ વાત એ શેઠને રજૂ કરી। तो सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। तो सेठे એવું કીધું કે ભાઈ રૂપિયા તો હું તને આપીશ પણ એ રૂપિયા હું તને આપું એના બદલામાં તું કોઈ એવી વસ્તુ છે એ મારે ત્યાં गिरवी મૂકવી પડશે। गिरवी મૂકવી એટલે એ આપણે શબ્દ લખ્યો છે કોઈ અમાનત કોઈ બંધક કોઈ વસ્તુ છે પૈસાના બદલામાં કોઈ વસ્તુને અમાનત સ્વરૂપે गिरवी મૂકવાની તો તું કઈ વસ્તુ મારા માટે એ गिरवी મૂકીશ જે બંધનની અંદર જ્યાં સુધી તું મને પૈસા પાછા ન ચૂકવે ત્યાં સુધી એ વસ્તુ મારી પાસે गिरवी वस्तु तरीके रहे। तो लाखा बोला सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। फूटी कौड़ी न होना दोस्तों मुहावरा है यानी कि बहुत गरीब होना। लाखा कहता है શું કહે છે કે સેठ મારી પાસે કશું જ નથી હું હાવ ગરીબ છું કે જેથી કરીને હું કોઈ વસ્તુ તમારે ત્યાં ગીરવે રાખી શકું તો મૂકી શકું। तो मैंने सब कुछ व्यापार में खो दिया है अर्थात मैं हमारी पास जे कई संपत्ति थी जे कई पैसा था बधी ज वस्तु व्यापार में अंदर मैं नुकसान કર્યું છે मैं खोट खाती है यानी कि व्यापार में खो दिया है। तो मेरी जबान पर विश्वास रखियो और मुझे रुपये दे दीजिए अर्थात कि हमारी जबान पर जबान એટલે અહીંયા વાણી બોલી तो जी કે મારી વાણી અથવા તો મારી બોલીમાં તમે વિશ્વાસ રાખો। मेरी जबान पर विश्वास रखिए मैं आपको रुपया वापस दे दूंगा अर्थात કે તમે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખો તમારા રૂપિયા હું ફરી પાછા તમને પાછા આપી દઈશ। मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। सूद એટલે વ્યાજ કે હું તમને પૂરેપૂરી રકમ વ્યાજ સહિત तुमने पासे चूकवी दीजिए तुम्हें मारा ऊपर विश्वास है। सेठ बोले कोई बात नहीं तुम्हारे पास यह कुत्ता है। सेठ कैसे काई वांधो नहीं पर तारी पास आ कुतरो से तो मुझे इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो ये कुतरा ने तू मने जमानत ना स्वरूपे आपी दे। जमानत એટલે જામીન સ્વરૂપે કે તું આ કૂતરાને મારી ત્યાં જામીન સ્વરૂપે તું મને આપી દે। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। कि जो तू જ્યારે પણ તારા તમામ બધા પૈસા મને પાછા વ્યાજ સહિત આપી દઈશ ત્યારે હું તને તારો આ કૂતરો છે ફરી પાછો આપી દઈશ। तो बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। પોતાના વફાદાર કૂતરાને આપવામાં બંજારાને ખૂબ દુખ થયું પણ એ સિવાય એની પાસે બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો વિકલ્પ નહોતો। जो मुहावरो से दोस्तों कि कोई चारा नहीं था यानी कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह और वहां से जो बंजारा रुपये लेकर वहां से चला गया। तो इसी प्रकार वहां से सेठ जी के पास बंजारा ने कुछ रुपये लेकर अपने धंधे की यानी कि अपना પોતાના વેપારની શરૂઆત કરવા માટે ત્યાંથી જતો રહેશે। પોતાના કૂતરાને સેઠ પાસે એ ગીરવી રાખી દેશે જામીન ઉપર ત્યાં મૂકી દેશે। બરાબર મિત્રો તો અહીંયા સુધી આપણે આ લેક્ચરની અંદર આ કહાનીને આપણે અહીંયા અટકાવીએ છીએ। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે આખી કહાનીને ત્યાંથી આગળ વિસ્તારપૂર્વક સમજશું। ત્યાર પછી આપણા અભ્યાસના કે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું।